द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम प्यार से कहते हैं ICAI, आखिर क्या उसने कोई सीक्रेट फॉर्मूला बना रखा है अपनी कॉपी चेक करने के लिए? आखिर क्यों इतना कम परसेंटेज में रिजल्ट आता है? क्या हर एक सब्जेक्ट में स्टेप वाइज मार्किंग होती है? हर एक सब्जेक्ट में निगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है या नहीं? या फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड सेम रहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल CA फाउंडेशन के बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू ये सारे सवालों का जवाब दे दूं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए रिलेवेंट है जो सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 ऑनवर्ड्स अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूं। सो यदि आप चैनल में नए हैं ना, प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन, बिकॉज हमारी फैमिली होने वाली है 5000 की। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली बात, CA फाउंडेशन में राइट नाउ 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 सब्जेक्टिव हैं और 2 ऑब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आते हैं अकाउंट और लॉ और ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं मैथ और इकोनॉमिक्स। इन दोनों के लिए मार्किंग सिस्टम डिफरेंट है, इन दोनों के लिए पेपर पैटर्न डिफरेंट है। बिकॉज जो अकाउंट और लॉ का पेपर होता है ना, उसमें तो आपको लिखना रहता है मेरे दोस्त, बट वहीं मैथ और इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ गोले लगाने रहते हैं। जो ये मैथ और इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, बट अकाउंट और लॉ में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि मैं अकाउंट और लॉ की बात करूं तो यहाँ पे पेपर होता है पूरे 3 घंटे का। कितने? पूरे 3 घंटे का होता है। इसके अलावा इसमें मिलेगा आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम, मतलब इसका पेपर आपके हाथ में आ जाता है 1:45 पे और आप लिखना चालू करते हो 2 PM से। 2 to 5 PM मतलब 3 घंटे का आपका पेपर हो गया। सेम पेपर पैटर्न जो है वो रहता है अकाउंट और लॉ में, मतलब दोनों में 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। वहीं मैं मैथ और इकोनॉमिक्स की बात करूँ ना, तो इनके पेपर होते हैं केवल और केवल 2 घंटे के, और जहां पे कोई भी आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। यानी 100 मार्क्स का पेपर आपको 120 मिनट में सारे गोले लगाने होते हैं। यदि मैं बात करूं निगेटिव मार्किंग की, तो भाई साहब मैथ और लॉ में कोई भी निगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व नहीं है, बट मैथ और इकोनॉमिक्स में निगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। यानी यदि आप टोटल 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, और मैथमेटिकली आप बताना इस तरीके से ये 0.25 की निगेटिव मार्किंग कहलाती है। मतलब हर एक गलत क्वेश्चन में आपके 0.25 मार्क्स आपकी जेब से कट के ICAI के पास पहुंच जाते हैं। सो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आप ये निगेटिव मार्किंग वाले झांसे में मत फंसो। यानी एक्यूरेसी पे वर्क करना रहता है। जितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करो, बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो। बट वहीं सब्जेक्टिव पेपर में ना ये पूरी तरीके से अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज वहां पे मिलती है स्टेप मार्किंग, वहां पे कोई निगेटिव मार्क नहीं होता। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो भी आपको उसको अटेम्प्ट करने का सजेशन दिया जाता है मेरे थ्रू, या फिर आप किसी भी सीनियर से पूछोगे। बिकॉज यदि आपको पूरे 10 मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भी आया और आपने हर एक स्टेप को अच्छे से लिखा है ना, तो उसके स्टेप के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज वो सब्जेक्टिव पेपर है, वहां पे आप लिख रहे हो। और ऐसा कुछ भी निगेटिव मार्किंग वाले पेपर में नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ICAI कुछ सीक्रेट फॉर्मूले यूज करता है कि नहीं अपने कॉपी चेकिंग में। तो आपको पता है कि अकाउंट और लॉ के पेपर में तो फिजिकल एग्जामिनर चेक करता है आपकी कॉपी, क्योंकि आपने उसको लिख रखा है। बट वहीं मैथ और इकोनॉमिक्स में ये पूरा MCQ पेपर होता है, OMR सीट आपको फिलअप करनी रहती, तो ये पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है। मतलब वहां पे कॉपी सबमिट की जाती है और कंप्यूटर वो गोले रीड करके जितने भी आंसर सही हैं और जितने भी आपने गलत किए हैं उनको कंपनसेट करके आपके मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहां पे थोड़ी सी बायसनेस नजर आती है, मतलब वहां पे बहुत कुछ चीजें डिपेंड कर जाती हैं कि एग्जामिनर कैसा है और उससे पहले उसने
कॉपी कैसी चेक कर रखी, आपने कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर रखा है। देखो अभी तक मैंने बहुत सारी कॉपी एनालिसिस किया, यदि आप देखना चाहते हो मैं आई बटन पे उसको क्लिक भी कर दूंगा और वहां से आप देख सकते हो। मैंने देखा उन बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन के शुरुआत के क्वेश्चन को ना बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। मींस उन्होंने प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से आईसीआई वाला फॉर्मेट रखा। लाइक यदि आप लॉ का क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें क्या किया, सबसे पहले प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन जैसे हेडिंग लिखी, आईसीआई के कीवर्ड को मार्क्स किया, उनको बहुत अच्छे मार्क्स अलोकेट होते हैं। बट वहीं यदि बच्चों ने थोड़ी सी अपनी चलाई, मतलब ये सारी चीजें ना करके थोड़ा सा क्लमजी पेपर को बना दिया, एक ही पेज में सारी चीजें लिख दी, थोड़ी हैंड राइटिंग का भी इशू हुआ, उन बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी सिखाया गया होगा, आपको भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब यदि आप एग्जामिनर को शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना कहीं उसका बायसनेस होता है कि इस बच्चे को क्वेश्चन पेपर अच्छे से आता है और ये ऐसी ही चीजें करता जाएगा। इसके अलावा जो आईसीआई के कीवर्ड हैं उनको अच्छे से अंडरलाइन कर दो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बाकी एज सच कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ऑल्दो आईसीआई सजेस्टेड आंसर भी इशू करता है, बट हाँ आईसीआई के सजेस्टेड आंसर और जिससे आईसीआई के चेकर कॉपी चेक करते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, वो बाहर चीजें नहीं आती, वो थोड़ा सा आईसीआई का अलग मैटर है। बट आपको सजेस्टेड आंसर से बहुत कुछ लर्निंग लेनी चाहिए कि जो उसमें है एटलीस्ट वो आ जाए और आईसीआई के कीवर्ड इंक्लूड हो जाए। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिली होगी। ऑल द बेस्ट, आप जाओ बेहतरीन तरीके से अपने पेपर की प्रिपरेशन करो और एग्जाम में रिजल्ट लेके आओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।